हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द इजीली एग्जाम प्रैप और मैं हूं आशीष ओगले। आज हम लोग बात करने वाले हैं दरअसल हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव का हम बड़ा पर्व मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारे आजादी के पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमने इस अगर हम कहें तो आजादी को प्राप्त किया। आजादी को प्राप्त करने के बाद में आज 15 अगस्त इस बार हम हर घर तिरंगा के एक बड़े महोत्सव को मनाने वाले हैं। तो लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या अभी तक भी किसी को इस बारे में जानकारी है कि दरअसल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो तिरंगा फहराया जाता है, इन दोनों में नियमों में बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है, आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है लेकिन आप जरूर देखिएगा पूरे अंत तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे इस पर्टिकुलर इजीली एग्जाम क्रैक के इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि 15 अगस्त जिसे हम इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जिसे हम स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, जहां पर एक्चुअली हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दरअसल 15 अगस्त को हम करते हैं फ्लैग होइस्टिंग या फिर ध्वजारोहण, जबकि 26 जनवरी को हम करते हैं दैट इज वी कॉल्ड एज द पर्टिकुलर फ्लैग अनफर्लिंग, मतलब हम कहते हैं ध्वजा फहराना। स्पेशली अगर हम कहें तो झंडा वंदन के नाम से पुकारते हैं। दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है। जब हम बात करते हैं यहां पर स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन जो हम झंडा लगाते हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम झंडे को नीचे से बांध करके ऊपर लेकर के जाते हैं और फिर इसे खोलते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग या फिर किसे हम कहते हैं यहां पर ध्वजारोहण। जबकि दूसरी ओर 26 जनवरी के दिन जब हम यहां पर झंडा फहराते हैं, तो झंडे फहराने के लिए हम पहले ही झंडे को ऊपर रखते हैं और फिर इसे हम खोल देते हैं, जिसे हम कहते हैं अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग, या फिर हम कहते हैं इसे झंडा वंदन। सो बेसिकली दोनों का एक बड़ा अंतर है। उसका कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को एक्चुअली हमारा भारत आजाद हो गया था और उस समय हमारा संविधान पूरा तैयार नहीं हुआ था, और यही कारण है कि दरअसल इस ध्वजारोहण को प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को किया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे भारत के संविधान को अपना लिया था और हम स्वाधीन हो गए थे। और यही कारण है कि स्वाधीनता के दिवस या गणतंत्र दिवस के दिन, दैट एक्चुअली रिपब्लिक डे, इस रिपब्लिक डे को जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन एक्चुअली हम यहां पर राष्ट्रपति के हाथों से झंडा वंदन कराते हैं। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास में हमें देखने को मिलता है। सो एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर जानकारियों को ध्यान में रखिएगा और अपने साथ में लेकर के इस अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहूंगा, और वो ये कि दरअसल झंडा वंदन हमेशा राष्ट्रपति भवन में होता है, जबकि ध्वजारोहण लाल किले पर। सो थैंक यू सो मच। मेरे साथ में ऐसे ही छोटे छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ में जुड़े रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।